नमस्कार जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल ओपन क्लासेस में। मैं विक्रम कुमार। आज के इस वीडियो में आप सबको को ये बताऊंगा कि कैसे मेमोराइज किया जाता है। बहुत से छात्रों का ये होता है कि मैं कुछ भी याद करता हूं, कुछ भी पढ़ता हूं तो भूल जाता हूं, और पढ़ने का क्या सही सलीका हो, क्या सही तरीका हो, मेमोराइज कैसे हो, कोई भी चीज याद कैसे हो, कोई भी चैप्टर्स याद कैसे हो। और ना तो बहुत सारा है जनरल स्टडीज में, उसको एक साथ समराइज कैसे किया, एक साथ याद कैसे रखा जाए। तो आप बस ये फॉर्मूला याद करने का रखें। वन 7 14 21, 1 7 14 और 21। 1 7 14 21। मान के चलिए फर्स्ट डे आपने ए को पढ़ा। ए कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल लेट एग्जाम्पल है 7वां दिन, इसको रिवीजन करना है। फिर 14वां दिन, इसको रिवीजन करना है। फिर 21वां दिन रिवीजन करना है। 1 7 14 21। यदि आप इसको रिवीजन कर पाते हैं तो कभी आप नहीं भूल सकते हैं। कोई नींद में भी जगाएगा आपको। 1857 कहां से शुरुआत हुआ था तुरंत आप बता देंगे। कौन सी नदी कहां से निकलती है तुरंत आप बता देंगे। मतलब कुछ भी हो, कोई भी चैप्टर्स हो, 1 7 14 21, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। इसी दिन आप पढ़ते जाइएगा। एक फर्स्ट डे पढ़े, रिवीजन के आपको याद होगा। और दूसरा तरीका आप ये अपना सकते हैं। फर्स्ट डे पढ़े, ठीक है, इसको आप थोरो रीडिंग एकदम कहानी की तरह पढ़ जाएंगे, कहानी की तरह। सेकेंड डे थोड़ा ध्यान से अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को करके अंडरलाइन करते हुए। तीसरा दिन थर्ड डे उसी चैप्टर्स को, उसी टॉपिक को, उतने पेज को। थर्ड डे आप इसको बस अंडरलाइन करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, मेमोरी में अपने डालेंगे। फोर्थ डे इसी टॉपिक पे आप ऑब्जेक्टिव या पूछे गए प्रश्न जो भी है मुख्य परीक्षा के लिए आप पढ़ेंगे। मुख्य परीक्षा का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है मुख्य परीक्षा हेतु। फोर्थ ये हो गया। इतना यदि आप कर लेते हैं कुछ भी नहीं छूटेगा। और दूसरा लुसेंट रामबाण है सही में। यदि आपने उससे पहले बेसिक्स को पढ़ा होगा, लुसेंट को अंत समय में लोग रिवीजन के लिए रखते हैं। बहुत तो शुरुआत भी लुसेंट से करते हैं। ये सही बात है कि लुसेंट से 60 to 70% क्वेश्चंस आ रहे हैं, जबकि बुरा पेपर होता। यदि बुरा पेपर नहीं हो 80% तक, जी सही सुन रहे हैं आप, 80% तक प्रश्न आते हैं। +-5 कर दीजिए, ठीक है, लुसेंट से। अब ये है कि लुसेंट हमको कैसे पढ़े, बोझिल लग रहा है कि वन लाइनर फैक्ट इतना फैक्ट को कैसे करें, इसी पैटर्न पे आप याद करेंगे। और सबसे पहले इंटरेस्टिंग हो, जिसका जो चैप्टर इंटरेस्टिंग होता है, मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करें। तुरंत इसके बाद भारतीय संविधान ये पढ़ें एक साथ। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल ये देखें। तुरंत इसके साथ इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल ये देखें। ये दोनों पढ़ेंगे आप तो फिर आर्थिक भी पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी फसल कहाँ हुई, किसका उत्पादन ज्यादा है, कुल प्रथम द्वितीय तृतीय जो होता है।
जनसंख्या भी आ जाएगा इसमें, बायोग्राफी में पढ़ेंगे विश्व का भूगोल या भारत का भूगोल, उसमें जनसंख्या भी एक टॉपिक है, वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो इसके बाद आप इकोनॉमिक्स को ले लीजिएगा, अर्थशास्त्र को, अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी को ले लीजिएगा, भारतीय भारत का इंडियन इकोनॉमी भी कर लीजिएगा। इसके बाद ऐड कर दीजिएगा, एड ऑन कर दीजिएगा इसको एकदम। इसके बाद आप 6 नंबर पे बायो को स्टार्ट कीजिएगा, बायोलॉजी, बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स, उसके बाद 9th में आ जाता है मिसलेनियस, विविध, विविध। और विविध को पढ़ने के साथ साथ आप इसको करंट से भी एड ऑन करते रहिएगा। तो यदि आप लुसेंट पढ़ रहे हैं या कोई भी गाइड पढ़ रहे हैं, इसी पैटर्न पे आप पढ़िएगा, या कोई टेक्स्ट बुक भी पढ़ रहे हैं तो इसी पैटर्न पे आप पढ़िएगा। देखिएगा आपके स्कोर्स कितने अच्छे होते हैं और कितना इंटरेस्ट जगता है पढ़ाई में। विविध, इसके बाद इसमें करंट अफेयर्स को ऐड करते जाइएगा, एड ऑन करते जाइएगा, और आराम से आप एकदम अच्छे से तैयारी हो जाएगी। साथ के साथ तो यहाँ तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस हर एक चैप्टर्स के साथ तो करना ही है। और मैं भी आपको वन लाइनर फैक्ट बिहार स्पेशल बता रहा हूँ, और चैप्टर वाइज जब पढ़ाऊंगा तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स भी या तो ऑडियो के रूप में आ सकता है, या इसी तरह मैं पढ़ाऊंगा आपको वीडियो के रूप में भी। तो ये पैटर्न है मेमोराइज का तरीका 1, 7, 14, 21। और किस आधार पे आप पढ़ेंगे, लुसेंट से अभी भी प्रश्न आ रहे हैं, लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ने चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। लुसेंट यदि बेसिक्स क्लियर है टेक्स्ट बुक का, साथ बात भी सही है, टेक्स्ट बुक यदि क्लियर है तो आप रिवीजन के समय ये काम करेगा। यदि आप तैयारी ही इसी से शुरुआत कर रहे हैं तब भी यदि आपकी इस पे पकड़ है तो 70 to 80% क्वेश्चंस, 82 कभी कभी +-5 भी हो जाएगा, कभी 85% हो जाएगा, कभी 75% हो जाएगा, लेकिन प्रश्न आते ही हैं। यदि करंट अफेयर्स आपके स्ट्रांग हैं तो एकदम आप बूस्टअप 85% तक जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो ये एक तरीका है, एक सलीका है, ये मेरे अनुभव के आधार पे है। इस पैटर्न से आप पढ़िए, इस पैटर्न से आप रिवीजन कीजिए, देखिए आपके नंबर्स कितने अच्छे आते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर भेजिएगा जो भी नीडी पीपुल हैं। धन्यवाद।